भुखमरी सूचकांक 2025 में भारत को किस स्थान पर जो है ना ये आपका रखा गया है, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका वैश्विक भुखमरी सूचकांक है ना, ये आपका अक्टूबर 2025 में जो आपका जारी किया गया था और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है ना भारत आपका 123 देशों की सूची में जो है ये आपका 102वें स्थान पे जो आपका रहा है। तो ऑप्शन बी 102वां स्थान आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर भारत का स्कोर पूछा जाए तो ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत का जो स्कोर रहा है ना ये आपका 25.8 रहा है। और भारत को किस श्रेणी में आपका रखा गया है, तो भारत को जो आपका सीरियस यानी गंभीर श्रेणी में जो आपका रखा गया है। वहीं अगर 2024 के बारे में अगर पूछा जाए तो ये 2024 के सूचकांक में भारत 127 देशों में जो है ना ये आपका 105वें स्थान पे रहा था और 2025 में भारत की रैंकिंग में आपका सुधार जो वो देखने को भी मिला है। वहीं अगर बात करें कि ये जो आपका वैश्विक भुखमरी सूचकांक है ये किसके द्वारा आपका जारी किया जाता है, तो देखिए ये जो आपका रिपोर्ट है ना ये आपका संयुक्त रूप से जो है आयरिश गैर सरकारी संगठन कंसर्न वर्ल्ड वाइड और आपका जो है जर्मन संगठन वेल्ट हंगर हिल्प के द्वारा जो है ना ये आपका प्रकाशित किया जाता है। और ये जो रिपोर्ट है आपका 10 अक्टूबर 2025 को आपका जारी किया गया था और इसमें आपका 136 देशों को जो है ना ये आपका शामिल किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका रहा था कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का जो आयोजन है ना ये संयुक्त रूप से जो है भारत में कहां पर किया गया था। तो ये खेलो इंडिया विंटर गेम्स की अगर मैं बात कर लूं तो ये आपका 2025 का जो है ना ये आपका 5वां संस्करण रहा था, जो कि आपका फरवरी 2025 में जो है ये आपका आयोजित किया गया था। और इसका जो आयोजन है आपका 2 चरणों में आपका संपन्न हुआ था। पहला जो चरण है ना ये आपका लद्दाख की राजधानी लेह में आपका आयोजित किया गया था और दूसरा जो चरण है ना ये जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गुलमर्ग में जो आपका आयोजित किया गया था। और इसका मैस्कट के बारे में अगर पूछा जाए तो देखिए इसका जो शुभंकर है ना 2025 का ये आपका सीने से रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात कर लूं तो लेह लद्दाख और गुलमर्ग जम्मू कश्मीर ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहा था कि वर्ष 2025 में मदुरै तमिलनाडु में नवनिर्मित कलैगनार अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम का जो उद्घाटन है ना ये किसने किया है, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इसका जो उद्घाटन है ना ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के द्वारा जो आपका जनवरी 2025 में जो है ना मदुरै के पास अलंगनालूर में मतलब कि ये जो आपका किया गया इस स्टेडियम का नाम क्या है, कि आपका कलैगनार अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम का जो उद्घाटन है ना ये आपके एम.के. स्टालिन के द्वारा जो आपका किया गया है। वहीं अगर पूछा जाए कि मतलब किस उद्देश्य से जो आपका किया गया है, तो देखिए ये जो आपका स्टेडियम मुख्य रूप से जो है ना तमिलनाडु के पारंपरिक खेल जल्लीकट्टू के लिए एक स्थायी और विश्वस्तरीय मतलब कि स्तरीय स्थल के रूप में जो है ना ये आपका बनाया गया है। और इसे आपका जल्लीकट्टू स्टेडियम के रूप में भी जो है ये आपका जाना जाता है। और इसका नामकरण अगर पूछा जाए तो देखिए इसका जो नाम है ना ये तमिलनाडु के पूर्व प्रधानमंत्री और दिग्गज नेता एम करुणानिधि के सम्मान में जो आपका रखा गया है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन बी एम.के. स्टालिन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहता है कि दिसंबर 2025 में डीआरडीओ ने जो है स्मार्ट लॉन्च विजुअल डिस्प्ले यानी एसएलवी सिस्टम के जो है ना स्वदेशी विकास और उत्पादन के लिए जो है किस संस्था के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता जो आपका किया है। तो ये दिसंबर 2025 में डीआरडीओ ने जो है ना एसएलवी सिस्टम के स्वदेशी विकास और उत्पादन के लिए जो है ये आपका HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ जो है ना ये आपका समझौता ज्ञापन पर आपका हस्ताक्षर जो आपका किया गया है। और ये जो आपका समझौता है ना ये आपका आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जो है ये आपका किया गया है। तो HAL किस ऑप्शन में आपका दिया, ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहता है कि वर्ष 2025 में जो है ना किस अंतरराष्ट्रीय संस्था ने जो है गुजरात में उन्नत कौशल और रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए जो है ना लगभग 927 करोड़ यानी 109.97 बिलियन डॉलर के ऋण की मंजूरी जो है ना ये आपका दिया है, जहां पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जून 2025 में जो है ना ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एशियाई विकास बैंक ने जो है ना गुजरात सरकार को जो है 109.97 बिलियन डॉलर का ऋण देने की घोषणा जो आपका किया है। और इसका उद्देश्य अगर पूछा जाए तो देखिए इस राशि का जो उपयोग है ना ये गुजरात कौशल विकास कार्यक्रम के तहत जो है राज्य के युवाओं को भविष्य की नौकरियों के लिए जो है उन्नत तकनीकी प्रशिक्षण देने हेतु जो आपका किया जाएगा। और इसका जो कार्यान्वयन है ये किसके द्वारा आपका किया जा रहा है, तो ये जो आपका कार्यक्रम है ना ये गुजरात के श्रम कौशल विकास और रोजगार विभाग द्वारा कौशल्या द स्किल यूनिवर्सिटी के सहयोग से जो है ना ये आपका चलाया जा रहा है। और इस पहल के माध्यम से जो है ना आपके 11 मेगा ITI के अपग्रेड करना और लगभग आपका 60,000 छात्रों का उद्योग आधारित कौशल प्रदान करना भी जो है ये आपका लक्ष्य रखा गया है। तो ADB किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहता है कि अगस्त 2025 में जो है ना लोकसभा में कौन सा प्रमुख संविधान संशोधन विधेयक जो है ना ये आपका पेश किया गया था, जहां पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि अगस्त 2025 में लोकसभा में जो है ना ये आपका 130वां संविधान संशोधन विधेयक जो है ना ये आपका 20 अगस्त 2025 को जो है ये आपका अमित शाह के द्वारा लोकसभा में जो आपका पेश किया गया था। तो ऑप्शन बी 130वां संविधान संशोधन विधेयक आपका करेक्ट आंसर होगा। और 130वें संविधान संशोधन विधेयक की अगर मैं बात कर लूं तो इसका जो मुख्य प्रावधान है ना यानी ये जो आपका बिल प्रावधान करता है कि यदि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या फिर कोई भी मंत्री जो है ना किसी गंभीर अपराध के कारण लगातार 30 दिनों तक आपका हिरासत में रहता है ना तो उसे जो आपका पद से जो आपका हटा दिया जाएगा। और इसका आपका निष्कासन यानी आपका स्वतः निष्कासन क्या होगा, तो देखिए यदि संबंधित नेता 31वें दिन तक आपका इस्तीफा नहीं देते हैं ना तो ये जो आपका स्वतः यानी ऑटोमेटिकली जो है अपने पद से जो आपके मुक्त हो जाएंगे। और इसका संवैधानिक संशोधन क्या है, तो देखिए ये जो आपका विधेयक है ना 130वां जो संशोधन विधेयक है ये आपका मुख्य रूप से जो है संविधान के अनुच्छेद 75 यानी केंद्र के लिए, अनुच्छेद 164 यानी राज्यों के लिए और अनुच्छेद 239 डबल ए यानी दिल्ली के लिए जो ना इसमें संशोधन करने का प्रयास जो आपका करता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और मैं आपको बता दूं कि थर्ड शिफ्ट में जो ना इसी से आपके 2 क्वेश्चन जो आपके पूछे गए थे, एक तो आपका इसी प्रकार से पूछा गया था, एक आपका इस प्रकार से लैंग्वेज आपका दे दिया गया था कि कौन सा बिल आपका ये प्रावधान करता है कि यदि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई भी मतलब कि मंत्री जो है ना किसी गंभीर अपराध में जो है 30 दिनों तक हिरासत में रहता है तो उससे पद से हटा दिया जाएगा। या आपका किस मतलब कि संशोधन विधेयक में जो है आपका प्रावधान जो आपका किया गया है तो आपका
130वें संविधान संशोधन विधेयक में जो है ना ये आपका प्रावधान जो आपका किया गया है, तो दोनों में जो आपका आंसर होगा ना वो आपका 130वां संविधान संशोधन विधेयक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और प्रशासन को विनियमित करने वाले वर्तमान मुख्य कानून का जो है ना पूरा नाम जो आपका पूछा गया था, यानी सिंपल वर्ड में अगर मैं बात करूं तो ये वक्फ बोर्ड का जो है ना ये आपका मतलब कि पूरा नाम जो आपका पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको पहले भी बताया था कि वक्फ अधिनियम का पूरा नाम हालिया संशोधनों के बाद जो है ना इसका आपका उम्मीद मतलब ये आपका रखा गया है, और उम्मीद का फुल फॉर्म क्या होता है तो आपका यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995 है। यानी अगर हिंदी में बात कर ले तो एकीकृत वक्फ प्रबंधन सशक्तिकरण दस्ता और विकास अधिनियम 1995, ये जो आपका वक्फ अधिनियम का जो है ना ये आपका पूरा नाम है। तो ये वाला उम्मीद ऑप्शन आपका दिया गया होगा, तो उम्मीद आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका वक्फ अधिनियम 1995 में जो है ना ये आपका संशोधन करके जो आपका लाया गया है, और इसका जो लक्ष्य है ना ये प्रबंधन को आधुनिक और पारदर्शी भी जो आपका बनाना है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बताता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने जो है गुजरात सहित देश भर के कॉलेजों में छात्र छात्राओं के बीच जो है ना लैंगिक समानता, डिजिटल सुरक्षा और जागरूकता बढ़ाने के लिए जो है हाल ही में कौन सा अभियान जो है आपका शुरू किया है, जहां पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि हाल ही में आपका मतलब राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा जो है ना ये आपका कैंपस कॉलिंग पहल जो आपका शुरू किया गया है। और इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है ना ये आपका उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों के बीच लैंगिक संवेदीकरण यानी जेंडर सेंसिटाइजेशन, कानूनी साक्षरता और डिजिटल सुरक्षा के बारे में जो है ना ये आपका जागरूकता को जो आपका बढ़ाना है। तो ऑप्शन आपका कैंपस कॉलिंग आपका दिया गया था, तो ऑप्शन बी कैंपस कॉलिंग आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताता है कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष जो है ना ये आपका किस तिथि को जो आपका मनाया जाता है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष को जो है ना ये आपका 12 अगस्त को जो आपका मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी 12 अगस्त आपका करेक्ट आंसर होगा। और आपसे अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का थीम अगर पूछा जाए तो देखिए इसका जो आधिकारिक थीम है ना ये आपका क्या रहा है, तो आपका लोकल यूथ एक्शन फॉर द एसडीजी एंड बियॉन्ड रहा है। यानी उससे आगे के लिए स्थानीय युवा कार्य जो है, मतलब कि इसका जो आपका थीम रहा है यानी सतत विकास लक्ष्यों और उससे आगे के लिए जो है स्थानीय युवा कार्य, ये आपका 2025 का जो आपका थीम रहा है। और बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, जब आपसे अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के बारे में पूछा जाना तो आपका 12 अगस्त को जो आपका मनाया जाता है। लेकिन अगर राष्ट्रीय युवा दिवस के बारे में अगर पूछा जाना तो ये भारत में जो आपका राष्ट्रीय युवा दिवस है ना ये आपका 12 जनवरी को जो है स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में जो आपका मनाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बताता है कि भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का जो आयोजन है ना ये कब और कहां पर किया गया था, जहां पे इस प्रकार के आपके चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का जो आयोजन है ना ये आपका 25 से 27 जून 2025 तक जो है ये आपका भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून उत्तराखंड में जो आपका किया गया था। और इस सम्मेलन का जो उद्घाटन है ना ये आपके केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा जो आपका किया गया था। और इस वर्ष का विषय के बारे में अगर पूछा जाए तो देखिए इसका जो मतलब इस वर्ष का जो आपका थीम रहा है ना ये आपका ब्रेकिंग साइलोस ब्रीडिंग डिवाइड्स सॉल्विंग कंजर्वेशन इशूज, यानी अगर बात कर ले सिलोस को तोड़ना, दूरियों को पाटना और संरक्षण के मुद्दे को हल करना, ये जो आपका इस वर्ष का जो आपका थीम रहा है। तो ये जो आपका 25 से 27 जून 2025 आपका ऑप्शन आपका दिया गया था। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताता है कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय यानी मॉस्पी के पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अनुसार जो है ना मई 2025 में भारत की जो बेरोजगारी दर है ये कितने प्रतिशत जो आपका दर्ज किया गया है, जहां पे इस प्रकार के आपके चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मॉस्पी के पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अकॉर्डिंग जो है ना मई 2025 में भारत की जो बेरोजगारी दर है ना ये आपका 5.6% जो आपका हो गया है। तो 5.6% ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन बच्चे ने बताया कि सर ऑप्शन में 5.1% आपका दिया गया था। तो देखिए फिर आपका अप्रैल महीने का पूछा गया होगा। देखिए अगर मई महीने का पूछा गया होगा ना तो 5.6% आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर अप्रैल का पूछा गया होगा ना तो फिर आपका 5.1% आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं मैं आपको बता दूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर जो है ना ये आपका 5.1% रहा था। और शहरी क्षेत्रों में ये आपका जो बेरोजगारी जो दर्ज किया गया था ना ये आपका 6.9% जो है ये आपका दर्ज किया गया था। और नवंबर 2025 की अगर हालिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर बात कर ले तो भारत की जो बेरोजगारी दर घटकर जो है ना ये आपका 4.7 के स्तर पर जो आपका आ गया है, जो कि पिछले 8 महीनों का जो है ये आपका सबसे निचला स्तर जो आपका रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि ओलंपिक खेलों में भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले जो है ना ये पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी जो है ये आपके कौन रहे हैं, जहां पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके अरशद नदीम थे ना इन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में जो है 92.97 मीटर के रिकॉर्ड थ्रो के साथ जो है ना ये आपका स्वर्ण पदक जो आपका जीते थे, जो कि आपका एक नया ओलंपिक रिकॉर्ड भी जो आपका बनाया है। तो आपका पाकिस्तान का पूछा गया था कि पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी कौन बने थे जो कि स्वर्ण पदक आपके जीते थे। तो आपके अरशद नदीम के द्वारा आपका भाला फेंक में जो आपका जीता गया था। तो ऑप्शन बी अरशद नदीम आपका करेक्ट आंसर होगा। और इसी में आपको बता दूं कि मतलब पेरिस ओलंपिक 2024 में जो है नीरज चोपड़ा के द्वारा जो है ना ये आपका सिल्वर मेडल जो आपका जीता गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि यदि किसी वस्तु पर लगने वाला बल यानी फोर्स को जो है ना ये आपका दोगुना कर दिया जाता है और उसके द्रव्यमान यानी मास को आपका समान रखा जाए तो उसका जो एक्सेलरेशन यानी त्वरण का जो मान होगा ना इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपसे पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूं, हर बार बता रहा हूं कि न्यूटन का दूसरा नियम आपका क्या होता है, F = ma होता है। आपका जब फोर्स को आपका दोगुना कर दिया जा रहा है ना तो ये आपका मतलब कि द्रव्यमान आपका स्थिर है तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होगा, तो F/m होगा। यानी एक्सेलरेशन जो होता है ना आपका फोर्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जब आपका फोर्स को दोगुना कर दिया जाएगा तो एक्सेलरेशन का भी मान पर आपका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो एक्सेलरेशन यानी त्वरण भी जो आपका दोगुना हो जाएगा। तो ऑप्शन सी त्वरण दोगुना हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताइए कि व्हाट इज मींट बाय द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, यानी किसी विलेन की सांद्रता से जो ना ये क्या तात्पर्य या फिर आप क्या समझते हैं, जहां पे इस प्रकार के आपके चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो मैं आपको बता दूं कि किसी विलेन की कंसंट्रेशन यानी सांद्रता से आपका ये तात्पर्य होता है ना कि विलेन में घुले हुए जो आपके सॉल्यूट यानी जो विलय होते हैं ना इनकी मात्रा से जो है जो आपका ये बताता है कि किसी निश्चित मात्रा के विलेन या फिर विलायक में जो है ना कितना विलय जो है आपका घुला हुआ है। और इसे आपका मोलरता, इसके अलावा मोललता और प्रतिशत आदि इकाइयों में भी जो है ना ये आपका व्यक्त किया जाता है, यानी मोलैलिटी हो गया, इस समय आपका व्यक्त किया जाता है। इसलिए मतलब कि किसी विलेन की जो सांद्रता से आप क्या समझते हैं कि आपका विलेन में विलय की मात्रा जो है ये आपका बताता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के बारे में जो है ना निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका गलत दिया गया है, जहाँ पे इस प्रकार के आपके चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे, जहाँ पे एक ऑप्शन आपका दिया गया था ना कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपको कार्बोहाइड्रेट में जो आपका टूटती है, तो ये जो स्टेटमेंट है ना ये आपका प्रकाश संश्लेषण के बारे में जो है आपका गलत दिया गया था। क्योंकि ये गलत क्यों दिया गया, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो है ना ये कार्बन डाइऑक्साइड आपका टूटता नहीं है, बल्कि आपका हाइड्रोजन के साथ मिलकर जो है ना ये आपका कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज बनाने के लिए जो है ये आपका रिड्यूस्ड यानी अपचयित जो है आपका होता है। और ये जो आपका एक संश्लेषण यानी निर्माण प्रक्रिया है जो कि आपका एक विघटन यानी ब्रेकडाउन जो आपका नहीं होता है। तो इसलिए ऑप्शन बी आपका जो वो स्टेटमेंट गलत दिया गया था। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। लेकिन किसी बच्चे ने बताया कि सर प्रश्न ये पूछा गया था कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान जो है ना क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण जो है ये किस मुख्य घटना की ओर जो आपका ले जाता है। तो देखिए मैं आपको दोनों प्रश्न बता देता हूँ। अगर ये प्रश्न पूछा गया होगा ना तो ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान जो है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का जो अवशोषण है ना ये आपका प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण और जल के अणुओं का विखंडन की घटना की ओर जो है ना ये आपका ले जाता है। तो ऑप्शन बी जिन्होंने भी लगाया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहा था कि दिसंबर 2025 तक लाइव फीडे रैंकिंग के अनुसार जो है ना विश्व के शीर्ष खिलाड़ियों में पहले स्थान पर रहने वाला भारतीय शतरंज खिलाड़ी जो है ना ये आपका कौन सा है। तो ये मैं आपको बता दूं कि दिसंबर 2025 तक अर्जुन एरिगेसी जो है ना ये आपका लाइव फीडे रेटिंग में भारत के नंबर 1 खिलाड़ी जो आपके बने हुए हैं। तो ऑप्शन डी अर्जुन एरिगेसी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहा था कि रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए जनरेटिव एआई चैटबॉट या फिर प्लेटफॉर्म का जो है ना ये आपका नाम पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जो है आईआईटी बॉम्बे और अन्य प्रमुख संसाधनों के मतलब संस्थानों के सहयोग से जो है ना ये आपका हनुमान नामक एआई मॉडल जो आपका लॉन्च किया है। और ये जो आपका भारत जीपीटी समूह की जो है ना एक आपका पहल है। और इसकी अगर क्षमता की बात कर ले तो ये जो आपका चैटबॉट जो है ना आपका भारत के 22 से अधिक भाषाओं में बातचीत करने और सामग्री बनाने में भी जो है आपका सक्षम है। तो ये आपका कौन सा मतलब कि एआई मॉडल आपका लॉन्च किया गया है, जो आपका हनुमान एआई मॉडल जो है आपका लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहता है कि प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टिविटी के बारे में जो है ना निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो आपका गलत दिया गया है, जहां पे इस प्रकार के आपके चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे, आप ऑप्शन भी देख सकते हैं। तो ये प्रतिरोधकता जो है ना ये आपका किसी पदार्थ का जो है ये आपका एक आंतरिक गुण होता है। और ये जो आपका चालक की जो है ना ये आपका लंबाई या फिर अनुपस्थ काट के क्षेत्रफल पर जो है ये आपका निर्भर नहीं करता। यानी जो आपका रेजिस्टिविटी होता है ना ये आपका मतलब कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर जो है ये आपका निर्भर नहीं करता है। इसके अलावा प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है ये आपका ओम मीटर होता है। और ये जो आपका तापमान के साथ जो है ना ये आपका बदल सकता है, इसलिए लंबाई पर आपका निर्भर करने वाला जो कथन है ना ये आपका गलत दिया गया है। तो ये किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहा था कि भारत के किस मतलब कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी ने जो ना भूकंप की पूर्व चेतावनी देने वाले मोबाइल ऐप और तकनीकी विकसित की है, जो भूकंप आने से पहले जो है ना ये आपका अलर्ट जो आपका भेजता है, जहां पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि आईआईटी रुड़की ने जो है ना उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से जो है भारत का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी सिस्टम जो है ना ये आपका विकसित किया है। तो ऑप्शन बी आईआईटी रुड़की आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहता है कि यदि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता जो त्रिज्या है ना यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है ये आपका 4 सेंटीमीटर है, तो इसकी जो फोकस दूरी है ना यानी फोकस जो डिस्टेंस होगा ये क्या होगा, ये आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के आपके चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आपका किसी भी गोलीय दर्पण यानी अवतल या फिर उत्तल के लिए जो फोकस दूरी और आपका जो वक्रता त्रिज्या के मध्य जो आपका रिलेशन होता है या क्या होता है, तो या इक्वल टू जो है r/t होता है, जहां पर आपका जो है r कितना दिया गया यानी वक्रता जो त्रिज्या है ये आपका 4 सेंटीमीटर जो आपका दिया गया है। तो इजीली जो हम लोग यहाँ पर मतलब कि फोकस दूरी जो वो ज्ञात कर लेंगे। तो f इक्वल टू मैंने अभी आपको बताया r/2 होता है। तो r आपका जो है 4 सेंटीमीटर, तो 4/2 कितना होगा, तो आपका 2 जो आपका निकल कर आएगा। यानी आपका जो इसका फोकस दूरी जो है ना आपका क्या होगा, तो आपका 2 सेंटीमीटर जो आपका निकल कर आएगा। तो ऑप्शन सी 2 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहता है कि महिलाओं में फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन के बाद जो है ना निषेचित अंडे का गर्भाशय की दीवार से जो है जुड़ने या स्थापित होने की प्रक्रिया को जो है ना ये क्या कहा जाता है, आपका पूछा गया था। और इस प्रकार के आपके चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। फिर मैं आपको बता दूं कि निषेचन के बाद अंडा कई बार विभाजित होकर जो है ना ये आपका भ्रूण यानी एम्ब्रॉय जो है आपका बनाता है। और यह भ्रूण जो है ना जब गर्भाशय की दीवार यानी एंडोमेट्रियम में जाकर जो है अस्थायी रूप से चिपक जाता है ना, तो इस प्रक्रिया को जो है ये आपका इम्प्लांटेशन यानी आरोपण जो आपका कहा जाता है। और ये जो आपका गर्भधारण की शुरुआत का जो है महत्वपूर्ण चरण भी जो आपका माना जाता है। तो इस प्रक्रिया के बारे में पूछा गया था कि क्या कहा जाता है, तो इसे आपका इम्प्लांटेशन यानी आरोपण जो आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री में आया था कि परमाणु आपका आर्गन का आपका जो मतलब इस तरह से दिया गया था, और पोटेशियम, जहां पोटेशियम का परमाणु क्रमांक जो है ना आपका 19 दिया गया था और आर्गन का आपका 18 दिया गया था, इसके बीच में जो आपका क्या संबंध है ना ये आपका पूछा गया था। इन दोनों के मध्य जो आपका क्या रिलेशन है इसके बारे में जो आपका पूछा गया था। और इस प्रकार के आपके चार ऑप्शन वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका मतलब कि आइसोबार्स यानी संभारिक होता है। और संभारिक मैंने आपको बताया भी था कि क्या होता है कि आपके वे परमाणु होते हैं ना जिनका आपका द्रव्यमान संख्या यानी मास नंबर जो होता है आपका समान होता है, लेकिन जो एटॉमिक क्रमांक होता है यानी एटॉमिक जो नंबर होता है ये आपका अलग अलग होता है। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं क्वेश्चन में भी कि इनका जो मतलब कि मास नंबर है ना, ये मास नंबर आप देखोगे दोनों का आपका सेम है। आर्गन और पोटेशियम का मास नंबर जो है ये आपका सेम है, यानी द्रव्यमान संख्या आपका सेम है, लेकिन परमाणु क्रमांक जो है ना ये आपका अलग अलग है। और ऐसे मतलब कि द्रव्यमान संख्या जिसका समान हो उसे जो आपका संभारिक यानी आइसोबार्स जो आपका कहा जाता है। और ये आपका किस ऑप्शन में दिया गया आइसोबार्स, तो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहता है कि दंत चिकित्सक यानी डेंटिस्ट जो है ना मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए जो है किस प्रकार के दर्पण का जो आपका उपयोग करते हैं। तो देखिए डेंटिस्ट मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए जो है ना ये आपका कनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण का जो आपका प्रयोग करते हैं। और अवतल दर्पण में जब किसी
वस्तु का दर्पण के जो है ना बहुत पास यानी ध्रुव और फोकस के बीच आपका रखा जाता है ना, तो ये आपका वस्तु का आभासी सीधा और बड़ा यानी इनलार्ज जो है ना, ये आपका प्रतिबिंब जो आपका बनता है। और दांतों के जो डॉक्टर है ना, इसका उपयोग जो है दांतों के आपका जो छोटे छिद्रों या समस्याओं को स्पष्ट और बड़ा देखने के लिए करते हैं, ताकि वे बेहतर इलाज भी जो है ना ये आपका कर सके। अब आपके मन में ये डाउट हो रहा होगा कि अन्य मतलब कि उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता। तो देखिए, उत्तल दर्पण हमेशा जो है ना वस्तु का छोटा प्रतिबिंब जो आपका बनाता है, इसलिए दंत चिकित्सक जो है ना मतलब कि उत्तल दर्पण का प्रयोग जो आपका नहीं करते हैं। इसके अलावा अवतल दर्पण का प्रयोग और कहां पर किया जाता है, तो ये सेविंग मिरर में आपका किया जाता है, मेकअप मिरर में आपका किया जाता है। इसके अलावा सोलर फर्नेसेस यानी सौर भट्टियों में भी जो है ना ये आपका अवतल दर्पण का प्रयोग जो आपका किया जाता है। तो ऑप्शन सी कनकेव मिरर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहता है कि यदि कोई व्यक्ति जो है ना एक स्थिर दीवार पर आपका 40 न्यूटन का बल लगाता है, तो न्यूटन के गति के नियम के अनुसार जो है ना दीवार द्वारा व्यक्ति पर कितना बल जो आपका लगाया जाएगा। जहां पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे, तो देखिए मैं आपको हर बार बता रहा हूं कि न्यूटन का गति का तीसरा नियम क्या कहता है। तो देखिए, तीसरे नियम के अनुसार जो है ना प्रत्येक क्रिया के लिए जो है एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसका कहने का ये हुआ ना कि एक वस्तु दूसरी वस्तु पर आपका बल लगाता है ना, तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर ही जो है आपका उतना ही बल लगाएगा और विपरीत दिशा में जो आपका लगाएगा। तो आपका न्यूटन थर्ड लॉ का जो आपका सिंपल सा उदाहरण है। तो जब आपका मतलब कि दीवार पर 40 न्यूटन आपका बल लगाया जाता है, तो न्यूटन के गति के नियम के अनुसार दीवार पर जो द्वारा व्यक्ति पर कितना बल लगाया जाएगा, तो आपका विपरीत जो है 40 न्यूटन ही जो आपका लगाया जाएगा। तो ऑप्शन सी 40 न्यूटन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहता है कि लोहे पर जंग लगना, ये जो आपका किस प्रक्रिया का जो आपका उदाहरण है। तो देखिए, लोहे पर जंग लगना जो है ना ये आपका कोरोजन यानी संचरण का जो आपका एक उदाहरण है। और संचरण यानी कोरोजन जो है ना ये आपका वह प्रक्रिया होता है जिसमें कोई धातु वायु जो है ना नमी या रसायनों के संपर्क में आकर जो है धीरे धीरे जो आपका नष्ट होने लगता है। और लोहे पर जंग लगना जो है ना ये आपका मतलब कि संचरण का जो है सबसे सामान्य उदाहरण जो आपका माना जाता है, जिसमें लोहे की सतह पर जो है ना ये आपका लौह ऑक्साइड जो आपका बनता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन बी संचरण आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहता है कि कोशिका के भीतर लाइसोसोम का जो निर्माण है ना मुख्य रूप से जो है किस कोशिकांग यानी कि सेल ऑर्गेनल द्वारा जो है ना ये आपका किया जाता है। जहां पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे, तो ये मैं आपको बता दूं कि लाइसोसोम का जो निर्माण है ना ये आपका गोल्जी एपरेटस यानी गोल्जी उपकरण की झिल्ली से जो है वेसिकल्स के रूप में जो है ना ये आपका वडिंग के द्वारा जो आपका किया जाता है। तो ऑप्शन में आपका गोल्जी एपरेटस आपका दिया गया था। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना कार्बन का एक आपका शुद्ध मतलब कि अपरूप है जो अपनी अत्यधिक कठोरता के लिए जो आपका जाना जाता है। जहां पे इस प्रकार की चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे, देखिए ये जो आपका हीरा है ना ये कार्बन का एक शुद्ध अपरूप है और अपनी अधिक कठोरता के लिए जो है ना ये आपका जाना जाता है। तो ऑप्शन बी हीरा डायमंड आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा ग्रेफाइट की बात कर ले तो ये आपका कार्बन का जो है ना एक आपका अन्य अपरूप भी जो है जो कि आपका मुलायम होता है और विद्युत का आपका सुचालक भी जो आपका माना जाता है। इसके अलावा प्रीवियस शिफ्ट में आपका यहाँ से पूछा गया था कि बकमिनिस्टर फुलरिन का जो आपका सूत्र पूछा गया था, जो आपका C60 होता है, जो कि आपका ये फुटबॉल के आकार की संरचना वाला जो है ना ये आपका कार्बन का अपरूप है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। एक आपका फिजिक्स में न्यूमेरिकल आता है कि यदि किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है और किया गया जो कार्य है ना यानी वर्क डन जो है ये आपका -200 जूल है, तो वस्तु का जो विस्थापन होगा ना यानी जो वस्तु का डिस्प्लेसमेंट होगा ये कितना होगा, ये आपसे पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के आपके चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि भौतिक विज्ञान में जो है आपका कार्य बल और आपका विस्थापन के मध्य जो आपका संबंध में कौन सा सूत्र होता है, तो आपका W = जो है ना F × S × cos थीटा होता है। और यहाँ पर आपका वर्क जो क्वेश्चन में दिया गया था वो आपका ऋणात्मक कार्य आपका यानी -200 जूल जो आपका दिया गया था। और ये जो आपका ऋणात्मक कार्य जो है आपका ये दर्शाता है कि बल और विस्थापन जो है आपका विपरीत दिशा में जो आपका लग रहा है, यानी थीटा का जो वैल्यू आएगा ना ये आपका 180 डिग्री आएगा। इसलिए cos थीटा मतलब cos 180 डिग्री का जो वैल्यू आता है ना आपका क्या होता है, तो आपका -1 होता है। अब हम लोग इस मतलब कि सूत्र में जो आपका वैल्यू जो वो पुट कर देंगे। तो देखिए जब आप वैल्यू पुट करोगे ना तो W आपका कितना, तो आपका -200 आपका दिया गया है। उसके बाद फोर्स आपका 10 दिया गया था, S आपको निकालना है और cos थीटा का वैल्यू -1 आ जाएगा क्योंकि 180 डिग्री ऋणात्मक हो रहा है। उसके बाद हम लोग जब इसे सॉल्व करोगे ना तो S = जो माइनस माइनस आपका यहाँ पे कट जाएगा। तो S = जो आपका 20 मीटर जो है ना ये आपका निकल कर आएगा, यानी जो सही उत्तर है आपका बी है। और चूंकि कार्य जो आपका ऋणात्मक है तो इसका अर्थ ये हुआ ना कि विस्थापन बल की दिशा के विपरीत जो है ये आपका 20 मीटर हुआ है। तो 20 मीटर की ऑप्शन, तो ऑप्शन बी में आपका जो वो दिया गया था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान जो है ना पौधे किसकी सहायता से जो है कार्बन डाइऑक्साइड और जल को मतलब कि ग्लूकोज या फिर भोजन और ऑक्सीजन में जो है ना ये आपके परिवर्तित करते हैं। जहां पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो मैं आपको बता दूं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे सूर्य के प्रकाश से जो है ना आपका ऊर्जा प्राप्त करते हैं और क्लोरोफिल नामक हरे वर्णक की सहायता से जो है ना ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड और जल को जो है ये आपका भोजन और ऑक्सीजन में जो आपका परिवर्तित करते हैं। और ये प्रक्रिया जो है ना पौधे के लिए भोजन बनाने और पृथ्वी पर ऑक्सीजन बनाए रखने के लिए भी जो है ये आपका अत्यंत आवश्यक जो आपका होता है। तो ऑप्शन बी सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल आया था कि 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम और 5 ओम के प्रतिरोधों को जो है ना आपका श्रेणी क्रम में यानी आपका जो है मतलब कि सीरीज में जो आपका जोड़ा जाता है। तो इसका जो समतुल्य प्रतिरोध होगा ना यानी इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस होगा ये कितना होगा, ये आपसे पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको हर बार बताते आ रहा हूं कि जब भी आपका सीरीज में कनेक्ट किया जाता है ना तो आपका जो समतुल्य प्रतिरोध का जो फॉर्मूला होता है ये आपका R इक्विवेलेंट इक्वल टू जो है R1 + R2 + R3। ये जो आपका मतलब कि समतुल्य प्रतिरोध जो आपका सीरीज में आपका फॉर्मूला होता है। तो आपका सिंपल सा एक आपका दिया गया 1 ओम, फिर आपका 2 ओम, फिर आपका 3 ओम, फिर 5 ओम जो आपका दिया गया है। तो इसको सिंपल सा आपको जोड़ लेना था, 5 3 8 2 10 1 11। तो आपका जो समतुल्य प्रतिरोध निकल कर आएगा ना ये आपका 11 ओम जो आपका निकल कर आएगा। तो ऑप्शन बी 11 ओम आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ था कि महिलाओं में मेंस्ट्रुएशन यानी मासिक धर्म प्रतिमाह होने का जो है ना मुख्य कारण जो आपका पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि महिलाओं में हर महीने जो आपका पीरियड्स यानी मासिक धर्म आने का जो मुख्य कारण है ना, ये शरीर की प्रेगनेंसी यानी गर्भावस्था के लिए हर महीने तैयारी मतलब की तैयारी करना और फिर उसी तैयारी को जो है ना ये आपका समाप्त होना है, जो कि आपका हार्मोन्स द्वारा जो आपका नियंत्रित होता है। और जब अंडाणु जो है ना ये आपका निषेचित नहीं होता है तो गर्भाशय की मोटी परत रक्त और ऊतकों के रूप में जो है ये आपका शरीर से बाहर जो आपका निकल जाता है और इसे ही जो आपका पीरियड जो आपका कहा जाता है। और ये जो आपका चक्र है ना ये आपका हर महीने में जो आपका दोहराया जाता है। यानी महिलाओं में जो आपका मासिक धर्म प्रतिमाह होने का जो मुख्य कारण है ना, ये गर्भाशय की आंतरिक परत यानी एंडोमेट्रियम का टूटना जब निषेचन नहीं होता, ये जो आपका मुख्य कारण है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ था कि स्टेथोस्कोप में रोगी के दिल की धड़कन की ध्वनि जो है ना डॉक्टर के कानों तक जो है किस परिघटना के कारण जो आपका पहुंचता है, यानी फिनोमिनन के बारे में आपका पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये स्टेथोस्कोप एक आपका चिकित्सा उपकरण है जो ध्वनि के बहुत परिवर्तन यानी मल्टीपल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर जो है ना ये आपका कार्य करता है, जिसके कारण जो है मतलब कि दिल की धड़कन ध्वनि जो है ना ये आपका डॉक्टर के कानों तक जो है ये आपका पहुंच पाता है। तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहता है कि निम्नलिखित में से क्या जो है ना रासायनिक अभिक्रिया द्वारा जो आपका प्राप्त होता है, जहाँ पे हुबहू आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो एक ऑप्शन में आपका जल यानी वाटर दिया गया था। तो देखिए जल का जो रासायनिक सूत्र होता है ना ये आपका H2 होता है, जो कि आपका एक रासायनिक यौगिक है। और ये जो आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो है ना रासायनिक अभिक्रिया से जो आपका बनता है, और जब हाइड्रोजन गैस आपका ऑक्सीजन के साथ जलता है ना तो अभी आपका जो वो जल का निर्माण होता है। और ये जो आपका मतलब कि एक रासायनिक अभिक्रिया द्वारा जो है ये आपका प्राप्त होता है। तो ऑप्शन ए वाटर आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा वायु की बात करें तो ये आपका एक मिश्रण है, पीतल जो आपका एक मिश्र धातु यानी भौतिक मिश्रण है, और मृदा जो है यानी सॉइल भी जो है आपका एक मिश्रण है। और सीधे रासायनिक अभिक्रिया से जो है ये आपका तीनों जो आपका प्राप्त नहीं होता है, इसलिए आपका सीधे रासायनिक अभिक्रिया से जो है ना ये आपका जल जो आपका प्राप्त होता है। इसलिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता था कि जब चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक आता है ना तो पृथ्वी पर उसके गुरुत्वाकर्षण बल का जो मान है ना, यानी जो मान होगा गुरुत्वाकर्षण बल का जो मान होगा ये आपका क्या होगा, ये आपसे पूछा गया था। जहां पर इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार जो है ना दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनके बीच की दूरी का जो है ना ये आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी व्युत्क्रमानुपाती जो है ये आपका होता है। जहां पर इसका सूत्र क्या होता है, तो F इक्वल टू जो है Gm1 इंटू M2/r स्क्वायर जो है ना ये आपका इसका फॉर्मूला होता है। और इस सूत्र के अकॉर्डिंग जो है यदि आपका दूरी यानी r घटता है ना तो बल यानी F का जो मान है ये आपका बढ़ जाता है। चूंकि चंद्रमा आपका पृथ्वी के नजदीक आ रहा है तो इसका अर्थ ये हुआ कि उनके बीच की जो दूरी है ना ये आपका कम हो रहा है, और दूरी कम होने पर गुरुत्वाकर्षण बल का जो मान होता है ना ये आपका बढ़ जाता है। और यही आपसे पूछा गया था कि गुरुत्वाकर्षण बल का जो मान होगा ये आपका क्या होगा, तो ये आपका बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहता है कि निम्नलिखित में से कौन जो है ना बीजाणुओं द्वारा जो आपका प्रजनन करता है, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि एक ऑप्शन आपका मॉस जो आपका दिया गया था। तो देखिए मॉस जैसे आपका ब्रायोफाइट्स बीजाणुओं द्वारा जो आपका प्रजनन करता है, और इनके जीवन चक्र में जो है ना ये आपका बीज नहीं बनते हैं, बल्कि इसमें आपका जो स्पोर्ट्स यानी बीजाणु जो आपका बनता है। इसका अगर अन्य ऑप्शन की बात कर ले तो देखिए गुलाब हो गया, बैगन और मटर बीज वाले पौधे होते हैं जो कि आपका बीज द्वारा जो है आपका प्रजनन करते हैं। लेकिन बीजाणु यानी स्पोर्ट्स द्वारा जो प्रजनन है ना ये आपका मॉस जो आपका करता है या फिर फॉर्म्स जो आपका करता है। तो ऑप्शन ए मॉस आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका ओरिजिनल सीन का जो है मतलब कि ओरिजिनल सीन ये जो आपका पुस्तक है जो है ना को ऑथर के बारे में जो आपका पूछा गया था, यानी सह लेखक के बारे में आपका पूछा गया था। तो देखिए ओरिजिनल सीन नामक पुस्तक के जो सह लेखक है ना एक आपके दो मतलब कि जैक टैपर और एलेक्स थॉमसन के द्वारा जो है ना ये आपका लिखा गया है। तो ऑप्शन में आपका जैक टैपर और एलेक्स थॉमसन आपका दिया गया था। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। और मतलब कि ओरिजिनल जो सीन है ना ये पुस्तक जो है किस पर आधारित है, तो ये आपका मतलब कि जो बाइडेन के राष्ट्रपति पद और 2024 के चुनाव अभियान पर जो है आपका आधारित है, जो कि आपका 2025 की जो है एक आपका नॉन फिक्शन किताब है, जिसे आपका मई 2025 में जो है ना पेंगुइन रैंडम हाउस के द्वारा जो आपका प्रकाशित किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ था कि जब मैग्नीशियम की अभिक्रिया जो है ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ होता है तो मुख्य उत्पाद यानी प्रोडक्ट्स जो है ना ये आपके क्या बनते हैं, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जब मैग्नीशियम मतलब कि मैग्नीशियम को जो है ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ आपका अभिक्रिया कराया जाता है ना तो इसमें जो आपका मुख्य उत्पाद जो बनता है ना एक तो आपका कि मैग्नीशियम क्लोराइड आपको यहाँ पर बन रहा आप देख सकते हैं। उसके बाद आपका हाइड्रोजन गैस जो आपका बनता है, और ये किस अभिक्रिया का उदाहरण है अगर ये पूछा जाए तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी विस्थापन अभिक्रिया का जो है आपका उदाहरण है। क्योंकि जिसमें आपका देख सकते हो ना कि जो आपका मैग्नीशियम जो मतलब कि मैग्नीशियम जो है आपका हाइड्रोजन को जो आपका विस्थापित कर देता है, और आपका बुलबुले यानी आपका बबल्स के रूप में जो है ना ये आपका हाइड्रोजन गैस जो आपका निकल रहा है, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। तो प्रोडक्ट के बारे में पूछा गया था। तो मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस आपका किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहता है कि निम्नलिखित में से कौन जो है ना मांसपेशियों की गति यानी मसल मूवमेंट में जो है ये आपका सहायता करता है, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मांसपेशियों की गति संकुचन और शिथिलन के कारण जो है आपका होता है, और ये जो क्रिया होती है ये आपका संकुचनशील प्रोटीन मुख्यतः आपका एक्टिन और मायोसिन के द्वारा जो है ये आपका संभव हो पाता है। इसके अलावा ऑप्शन में आपका लिगामेंट दिया गया था। तो देखिए लिगामेंट जो आपका हड्डियों को जोड़ता है। कार्टिलेज की अगर मैं बात करूं तो कार्टिलेज जो है आपका जोड़े में कुशन का कार्य जो आपका करता है, जबकि मांसपेशियों की वास्तविक गति जो है ना ये आपका प्रोटीन के जो आपका संकुचन से जो आपका होता है, यानी मांसपेशियों की गति में जो आपका सहायता नहीं है कौन करता है, तो आपका कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स यानी संकुचनशील प्रोटीन जो आपका करता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहता है कि मई 2025 में एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप में जो है ना पुरुषों की 200 मीटर दौड़ में जो है नया भारतीय राष्ट्रीय जो रिकॉर्ड है ना ये किसने बनाया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इसमें आपका भारतीय धावक अनिमेश कुजूर ने जो है 31 मई 2025 को दक्षिण कोरिया के गुमे में जो आपका मतलब कि एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप आयोजित किया गया था, जिसमें पुरुषों के
200 मीटर स्पर्धा में जो है ना ये आपका 20.32 सेकंड का समय निकालकर जो है ये नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड जो आपका बनाया और साथ में जो है इसमें आपका कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल भी जो इनके द्वारा जो आपका जीता गया था। तो ऑप्शन में आपका जो है अनिमेष कुजूर आपका दिया गया था, तो ऑप्शन सी अनिमेष कुजूर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहता है कि किसी समजातीय श्रेणी यानी होमोलिजियस सीरीज के दो क्रमागत सदस्यों के आणविक द्रव्यमान यानी मॉलिक्यूलर मास में जो है ना ये कितना अंतर होता है, आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आपका होमोलिजियस सीरीज यानी समजातीय श्रेणी जो है आपका क्या होता है। तो ये समजातीय श्रेणी कार्बनिक यौगिक आपका वह श्रेणी होता है जिसमें आपका समान कार्यात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप होते हैं, और इस श्रेणी के जो है ना किसी भी दो क्रमागत यानी लगातार सदस्यों के मध्य जो है ना संरचनात्मक रूप से जो है एक आपका मैथिलीन समूह कहने का मतलब कि CH2 का जो है ना ये आपका अंतर होता है। ये जो आपका मतलब कि समजातीय श्रेणी में जो आपका देखने को मिलता है, और इसमें आपका जो है उसके बाद आपका द्रव्यमान की गणना आपका कैसे किया जाता है। तो मान लीजिए CH समूह का जो आपका आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए जो है ना हम लोग कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान को जो आपका उपयोग करते हैं। तो कार्बन का जो आपका परमाणु द्रव्यमान है ये आपका 12 होता है, हाइड्रोजन का कितना तो आपका 1 होता है। तो जब आप CH2 यानी CH2 में आपका कितना है तो आपका दो मतलब कि एटम्स है, तो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो 12 + 2 × 1 ये आपका कितना आएगा, तो आपका 14 AMU आएगा। यानी आपका जो है होमोलिजियस सीरीज में जो है ना यानी आपका समजातीय श्रेणी में आपका जो अंतर होता है ना ये आपका 14 AMU का होता है। तो ऑप्शन बी 14 AMU आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहता है कि नव्या योजना का जो शुभारंभ है ना ये कहां पर मतलब कि किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार की जो आपका नव्या है ना जिसका फुल फॉर्म आपका नर्चरिंग एस्पायरेंट्स थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर यंग एडोलसेंट गर्ल्स, ये जो आपका योजना का शुभारंभ है ना ये आपका 24 जून 2025 को जो है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में जो आपका किया गया था। और इस योजना का जो उद्देश्य है ना ये 16 से 18 वर्ष की किशोरियों को जो है व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर और सशक्त जो आपका बनाना है। तो ऑप्शन बी सोनभद्र उत्तर प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर था कि नीति आयोग के गरीबी सूचकांक और उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण 2022-23 के अकॉर्डिंग जो है ना भारत में अत्यधिक गरीबी दर यानी एक्सट्रीम पॉवर्टी रेट गिरकर जो है ना ये न्यूनतम कितने प्रतिशत जो आपका आ गया है, जहां पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये नीति आयोग के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है ना भारत में एक्सट्रीम जो पॉवर्टी रेट यानी अत्यधिक जो गरीबी दर है गिरकर जो है ये आपका 5% से कम जो आपका आ गया है। तो ऑप्शन सी 5% से कम आपका करेक्ट आंसर होगा। और साथ में ही मैं आपको बता दूं कि 2011-12 में जो है ना ये आपका 27.1% रहा था, और इस दौरान लगभग जो है ना ये आपका 171 मिलियन यानी 17.1 करोड़ लोग जो है ना गरीबी रेखा से आपका ऊपर भी जो आपके उठे थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका रहा था कि निम्न में से किसके साथ जल की अभिक्रिया होने पर जो है ना ये आपका H+ आयन यानी प्रोटॉन जो है आपका प्राप्त होगा, जहां पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जो है ना जल में आपका घोला जाता है तो आपका आयनित होकर जो है ये आपका H+ आयन और आपका Cl- आयन जो है आपका मुक्त जो आपका करता है, और वास्तव में आपका जल के अणु जो है ना H+ आयन के साथ मिलकर ही जो है ये आपका हाइड्रोनियम आयन जो आपके बना लेते हैं। तो यही आपसे पूछा गया था कि किसके साथ जल की अभिक्रिया होने पर जो आपका H+ आयन जो आपका प्राप्त होता है। तो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करने पर जो है ना ये आपका H+ आयन जो आपका प्राप्त होता है। तो ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहता है कि वेग समय ग्राफ जो है की जो प्रवणता यानी आपका जो ढाल होता है ना स्लोप होता है ये आपका क्या दर्शाता है, किसे दर्शाता है, ये आपका पूछा गया था। तो ये वेग समय ग्राफ की जो आपका स्लोप है ना ये आपके एक्सेलरेशन यानी त्वरण को जो आपका दर्शाता है। यानी अगर समय के साथ वेग आपका कितनी तेजी से बदल रहा है, जैसे कि आपका धनात्मक ढाल जो है ना ये आपका त्वरण यानी वेग बढ़ना, ऋणात्मक ढाल जो है ये आपका मंदन यानी वेग घटना, और शून्य ढाल जो है ना ये आपका स्थिर वेग यानी कोई त्वरण नहीं होता ये आपका दिखाता है। यानी ये जो आपका मतलब कि वेग समय ग्राफ की जो स्लोप है ना ये आपका एक्सेलरेशन को जो आपका दर्शाता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। और इससे प्रीवियस शिफ्ट में आपका पूछा गया था कि आपका जो ग्राफ के नीचे का जो क्षेत्रफल होता है यानी ये आपका वेग और समय का जो आपका होता है इसके नीचे जो आपका ये क्षेत्रफल हो गया ना इसके बारे में पूछा जाता है कि मतलब ये क्या दर्शाता है। तो देखिए इसके नीचे का जो ये क्षेत्रफल होता है ना ये आपकी वस्तु का विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट या फिर तय की गई दूरी जो है ना ये आपका बताता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है 2025 में रविचंद्रन अश्विन को जो है ना आपका कौन सा अवार्ड जो आपका दिया गया था। तो ये रविचंद्रन अश्विन को 2025 में जो है ना ये आपका पद्मश्री अवार्ड से जो आपका सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन डी पद्मश्री आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन के जो है ना सबसे लंबे भाग को जो है ये आपका क्या कहा जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि एक्सोन जो होता है आपका तंत्रिका कोशिका का जो है सबसे लंबा और बेलनाकार भाग होता है, और इसका जो मुख्य कार्य है ना ये आपके इंपल्सेस यानी विद्युत आवेगों को जो है कोशिका शरीर से दूर मतलब कि दूर दूसरे न्यूरॉन्स या फिर पेशियां तक जो है आपका पहुंचाता है। इसके अलावा सेल बॉडी यानी साइटोन की अगर मैं बात कर लूं तो ये आपका न्यूरॉन का जो आपका मुख्य केंद्र होता है जिसमें आपका केंद्रक जो आपका पाया जाता है। डेंड्रॉइड्स की बात करें तो आपका छोटी शाखाएं होती है और जो दूसरे न्यूरॉन से जो है ना संकेतों को जो आपका प्राप्त करता है। इसके अलावा माइलिन शीट की बात करें तो कई एक्सॉन पर जो है एक आपका मतलब कि सुरक्षात्मक परत होती है जो संकेतों की गति को जो है ना ये आपका बढ़ा देता है। यानी अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें कि तंत्रिका कोशिका की सबसे लंबे भाग को क्या कहा जाता है तो आपका एक्सॉन जो आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहता है कि नवंबर 2025 में जो है ना भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है ये किसने जो आपका शपथ लिए हैं, जहां पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 24 नवंबर 2025 को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है ना ये न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने जो आपका शपथ जो आपके लिए हैं। तो ऑप्शन सी न्यायमूर्ति सूर्यकांत आपका करेक्ट आंसर होगा। और न्यायमूर्ति सूर्यकांत जो ये किसका स्थान लिया अगर ये पूछा जाए तो ये आपका भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश BR गवई का जो है आपका स्थान लिया है। इसके अलावा न्यायमूर्ति सूर्यकांत का कार्यकाल के बारे में अगर पूछा जाए तो इनका जो कार्यकाल है आपका लगभग 15 महीनों का होगा, यानी 9 फरवरी 2027 का जो है आपका सेवानिवृत्त जो आपके हो जाएंगे। तो ये फैक्ट भी
ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि नवंबर 2025 में आयोजित महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का जो खिताब है ना, ये किस देश के द्वारा जो आपका जीता गया है? तो देखिए नवंबर 2025 में आयोजित महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का जो खिताब है ना, ये भारत देश के द्वारा जो आपका जीता गया है। और फाइनल मतलब कि भारत की महिलाओं ने जो है फाइनल में किस टीम को हराया? तो ये आपका चीनी ताइपे को जो ना ये आपका हराया है। और फाइनल स्कोर अगर पूछा जाए तो देखिए फाइनल मुकाबले में भारत ने चीनी ताइपे को जो ना ये आपका 35-28 के अंतर से जो है ये आपका हराया है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और ये कहां पर आयोजित किया गया था? तो देखिए इस विश्व कप का जो आयोजन है ना, ये ढाका बांग्लादेश के जो है शहीद सुहरावर्दी इंडोर स्टेडियम में 17 से 24 नवंबर 2025 तक जो है ना इसका आयोजन जो आपका किया गया था, जिसमें भारतीय टीम की कप्तान जो है ये आपका रितु नेगी रही थी और पुष्पा राणा जो है ना ये आपका उप कप्तान जो आपका रही थी। और मैं आपको बता दूं कि आपका भारत का लगातार दूसरा महिला विश्व खिताब था, यानी पहला जो मतलब महिला के द्वारा जीता गया था ये आपका वर्ष 2012 में जो आपका जीता गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि वर्ष 2025 तक जो है ना नाटो सैन्य गठबंधन में शामिल होने वाला जो है न्यूनतम यानी 32वां सदस्य देश जो है ना ये आपका कौन सा बना है? जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि स्वीडन आधिकारिक तौर पर जो है ना 7 मार्च 2024 को जो है ये आपका नाटो यानी उत्तर अटलांटिक संधि संगठन का 32वां सदस्य जो आपका बना था। और 2025 में भी जो है आपका गठबंधन का सबसे नया सदस्य भी जो आपका बना हुआ है। तो ऑप्शन में अगर आपका स्वीडन दिया गया हो तो ऑप्शन सी स्वीडन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि 2025 यानी वर्ष 2025 में जो है ना भारत के किन शहरों को जो है ये आपका रामसर कन्वेंशन के तहत जो है वेटलैंड सिटी के रूप में आपका अंतर्राष्ट्रीय मान्यता जो है ना ये आपका प्रदान किया गया है। तो ये मैं आपको बता दूं कि 2025 में भारत के मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को और राजस्थान के उदयपुर शहरों को जो है ना ये रामसर कन्वेंशन के तहत जो है वेटलैंड सिटी का मान्यता जो आपका प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन ए इंदौर और उदयपुर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहा था कि भारतीय रिजर्व बैंक की दिसंबर 2024 की मौद्रिक नीति समीक्षा के अनुसार जो है ना नगद आरक्षी अनुपात यानी कैश आपका जो कैश रिजर्व रेशियो का जो प्रतिशत है ना ये कितना जो आपका निर्धारित किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय रिजर्व बैंक ने दिसंबर 2024 की मौद्रिक नीति समीक्षा में जो है ना आपका कैश रिजर्व